आमिर भाई क्या समझते हैं आज के मैच पे आसिफ अली की जिस तरह बात हो रही है, इतनी पूरा एतमादी कैसे हो सकती है कि शादाब खान रन लेने के लिए आगे बढ़े और आप हाथ से रोक दें कि नहीं मैं खुद खेलूंगा, और फिर आप इस तरह की परफॉर्मेंस दें? देखिए, उन्होंने जब उनका इंटरव्यू किया जा रहा था उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की कि मैं सिचुएशन देखता हूँ, बॉलर्स देखता हूँ और बाउंड्री लाइन देखता हूँ कि कितनी लंबी है, उसके मुताबिक मैं प्लान करता हूँ कि मैंने क्या करना है। और ये जो बॉलर लास्ट में कर रहे थे बॉलिंग, इनके पास वो कंट्रोल नहीं है, इनका एक्शन इस तरह का है कि ये कंसिस्टेंटली गेन कर ही नहीं सकते एक लाइन लेंथ के ऊपर। सो मेरा ख्याल है कि आसिफ अली ने बिल्कुल सही असेस किया कि हाला आईब्रो खड़े हुए थे ऊपर गए कि ये सिंगल इतनी बड़ी क्यों नहीं ली, लेकिन बता रहे कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था, उन्होंने पूरा सही कैलकुलेट किया हुआ था, कोई मसला नहीं है। जिस तरह उन्होंने मैच के आखिर में कहा भी कि मैंने शोएब भाई को कहा हम एक ओवर में 24 कर लेंगे, 25 कर लेंगे, हाँ 25 कर लेंगे, तो उन्होंने करके दिखा दिया। और ये इसको कहते हैं कि वन स्टेप अहेड रहना ऑपोजिशन। और मैं बार बार यही बात करता था कि आप अगर अपनी ऑपोजिशन को अंडरस्टैंड करके आएँ और उनको जिस पिच के ऊपर खेल रहे हैं उसको सही तरह रीड कर लें तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। लेकिन हम जीत गए, हम सेमीफाइनल तक हमारा पहुंचना इंशाल्लाह ताला लाजमी हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी हमें इम्प्रूव करने वाली हैं बड़े मैचेस के लिए। कुछ चीज़ें इम्प्रूव करने वाली हैं, लगता है बहुत सी चीज़ें, ठीक है। और उसमें एक और चीज़ जिसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि आज हैरान किया अफ़गानिस्तान के कैप्टन ने पहले बैटिंग करके, और उन्होंने पूरा गेज किया होगा। हम यही बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ श्रीलंका के स्पिनर गेंद को अच्छी तरह ग्रिप कर रहे थे, हसारंगा ने 2 आउट भी किए। आज ऑस नहीं पड़ी, आपने किसी टाइम पे नहीं देखा कि गेंद को वो सुखाने की कोशिश कर रहे हैं। सो कंडीशन चेंज हो रही हैं, उसके साथ साथ माइंड सेट भी चेंज होगा आगे जाके बड़े मैचेस में, और उसके साथ साथ स्ट्रैटेजीज़ भी जो हैं उनको एडजस्ट करने की ज़रूरत होगी। हाँ, 2-3 एरियाज़ हैं जहाँ पे पाकिस्तान को इम्प्रूव करना है। हसन अली इज़ अ कंसर्न, मेरे ख्याल में शादाब इज़ अ कंसर्न। शादाब से ऐसी पिच के ऊपर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आउट करें। हफीज़, मैं समझता हूँ कि हफीज़ इज़ नॉट अ कंसर्न, ठीक है वो रन्स नहीं कर रहे, लेकिन उनका बॉलिंग का बड़ा एडवांटेज है। आज पिच इस तरह की थी जहाँ पे हफीज़ को बॉलिंग दी जानी चाहिए थी, जब 76 for 6 हो, और वहाँ से आपको तारीफ़ करनी होगी बाय द वे अफ़गानिस्तान की टीम की कि उन्होंने फ़ाइट नहीं छोड़ी, उन्होंने टिल दी एंड फाइट किया, स्कोर अच्छा किया। पहले मरहले पे तो जिस तरह विकेट्स गिरी तब तो ये लगता था कि 100 भी बहुत मुश्किल है, हमें लग रहा था कि हमें बड़ी लंबी ट्रांसमिशन करनी पड़ेगी मैं भी इसी सोच में था कि ये तो 10 बजे तक मैच खत्म हो जाएगा। हाँ जी, तो लेकिन उन्होंने फाइट दी और देखे कितने डिटरमेंट थे वो मैच के अंदर, जहाँ आखिर तक जान मारते रहे। लेकिन पाकिस्तान की टीम से बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने बड़ा अच्छे तरीके से सारे प्रेशर को हैंडल किया। अभी मुझे आ रहा था बाबर आजम की बात सुन के मुझे बड़ी हौसला अफजाई हो रही है। उन्होंने इन स्पिनर्स के ख़िलाफ़ भी अभी कह रहे हैं 40 के करीब रन बने, मेरा ख्याल कहते हैं हमने पावर प्ले का फ़ायदा नहीं उठाया। सो आई थिंक दैट वाज फाइन। 40 आपने किया, जब चेज़ कर रहे हो, 1 विकेट गिरी हुई है, यूर इन अ गुड पोजीशन। लेकिन ये बता रहा है कि पाकिस्तान टीम की हंगर जो है अब बढ़ती जा रही है, डिटर्मिनेशन बढ़ती जा रही है, विच इज़ वेरी हार्टनिंग। ये फ़ायदामंद है या नुकसानदेह है? हंगर बढ़ना और बात है, उसको एक्सप्रेस करना जिस तरीके से आज देखने में आया कुछ प्लेयर्स का, हमारे बिलखुसूस बॉलर्स का, वो जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे तो ये लग रहा था कि ओवर है। एट टाइम्स हो जाता है, आप जो है ओवर रिएक्ट करते हो, लेकिन आई थिंक 1-2 कंसर्न्स हैं, उनको हमें जो है वो ओवरकम करने की ज़रूरत है, उनकी तरफ देखना चाहिए। हफीज़ अगर चौथे नंबर पे नहीं कर रहे, उनका नंबर स्वैप कर देना चाहिए शोएब मालिक के साथ। अगर वो हिटों के ऊपर जा रहे हैं तो व्हाई नॉट ब्रिंग हिम एट नंबर 5। सही, शोएब को आगे भेज दें ताकि वो सिंगल दुक्का करता रहे, और आपके पास आखिर में 2 जो है हिटर आ जाएंगे, फिनिशर। नाज़रीन, आज जिस तरह का शानदार मैच रहा है, इस शानदार मैच पर तजिया भी शानदार बनता है, और तकनीकी जो खराबियां थीं, जो सलाहियतें थीं, दोनों तरफ अहाता करते हुए आज बात को आगे बढ़ाएंगे। हमें फिर से ज्वाइन कर चुके हैं, पोस्ट मैच ट्रांसमिशन में भी हमें ज्वाइन किया था उन्होंने, कबीर खान साहब, साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, साबिक अफगान कोच हैं, मौजूदा सऊदी अरब टीम के कोच हैं। कबीर भाई, बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़ को इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। मैं आपकी जानिब आता हूँ। आमिर भाई से पहले बात का आगाज़ करते हैं। आमिर भाई, क्या आप ये समझते हैं कि 17वें ओवर में जब दोबारा आखिरी ओवर रहता था उसका राशिद खान का, तो वो 17वां ओवर ठीक करवाया उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक, या फिर उधर फास्ट लगा लेते और अगला ओवर राशिद खान को देते? नहीं, आई थिंक उन्होंने ठीक चांस लिया, विकेट तो उनको मिल गई।
आई थिंक एट टाइम्स जो है जिस तरह हफीज़ ने भी राशिद खान के ख़िलाफ़ चांस लिया, फिर बाबर आजम ने बाबर आजम जब शुएब मलिक ने छक्का लगा दिया फिर उसके बाद चांस लेने की ज़रूरत नहीं बनती। कई दफ़ा प्लेयर को एक बहुत तगड़ा बॉलर होता है उसके ख़िलाफ़ अपनी ईगो साइड पर रखनी, जेब में रख लेनी चाहिए, क्योंकि सिचुएशन के मुताबिक उसको अगर आप विकेट ना देते आप आराम से मैच जो है उसको जीत जाते। देखिए मैं पहले से आपको कह रहा था कि इनके स्पिनर्स को आपने टारगेट नहीं करना, किसी और को टारगेट करना। आपने फास्ट बॉलर को टारगेट किया, उनके ख़िलाफ़ रन्स हुए, फिर नबी को भी काफ़ी ज़्यादा रन्स हुए। सो दो जो उनके बॉलर्स थे आपने उनको डिनाई की विकेट्स डिनाई की, उसके बाद दूसरे बॉलर्स के ऊपर प्रेशर आया, उन्होंने ओवर ट्राई किया चीज़ें, उनमें उनको मार भी पड़ी और इवेंचुअली हम लोग जीत गए। सो इट्स ऑल अबाउट नोइंग योर ऑपोजिशन। अगर आप ऑपोजिशन को अच्छी तरह रीड कर लें तो आपके लिए मैच आसान हो जाता है। पहले ही कहा था आप विकेट डिनाई करें, डेस्परेशन में बॉलिंग होगी, आपको खुद चांस मिलेंगे, और फास्ट बॉलर आपको जो है इनके वो वाले फास्ट बॉलर्स ही हैं कि जो आपको मेरा ख्याल है कि वो आपको परेशान करते हैं और वो आपको नज़र भी आया। यानी इंटरनेशनल मैचेस भी कम खेले हुए, बड़ी लीग्स भी कम खेली हुई हैं, तजुर्बा भी कम है, तो इसलिए दूसरी चीज़ है एक्शन इस तरह के हैं कि उस एक्शन के साथ कंसिस्टेंटली जो T20 की रिक्वायरमेंट है, जिन लेंथ्स की, वो कंसिस्टेंटली वहाँ पे नहीं गिरा सकते, तो इसमें आपको एज ए बैट्समैन मौका मिलता ही मिलता है बड़े शॉट मारने का। कबीर भाई मानना पड़ेगा अफगानिस्तान ने आज जिस तरह का टफ टाइम दिया है, एक ऐसे वक्त में कि जब 90 और 100 होता मुश्किल लग रहा था, उस पे 148 का जो टारगेट देना और फिर इस तरीके से बॉलिंग करवाना कि आखिर वाले 3 ओवर में मैच का पांसा पलटा। उससे तो पहले हमारी सांसें तो ऊपर ही थी। क्या समझते हैं आज का मैच किस हद तक खतरनाक था? ये मैच तो शुरू से हम सबको पता था कि उन्होंने टफ टाइम देना है। T20 की अच्छी कबीर भाई एक्सपीरियंस्ड है, उनका गेम है, लेकिन साथ में तकनीकी वजूहात के बायस मुझे थोड़ा सा मैच को खुद मुश्किल। जी आवाज आ रही है आपको? मुझे आपकी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए। तो मेरे ख्याल में हम लोगों ने मैच को खुद ही मुश्किल किया, क्योंकि देखें बॉलिंग में हमने बिल्कुल कंट्रोल किया हुआ था, उनको बिल्कुल ही दबाया हुआ था, और उसके बाद हम लोगों ने जो 21 रन का ओवर दे दिया, 15 रन का दूसरा ओवर दे दिया। जो उनका टेल का बैट्समैन था, जो इतना ज़्यादा उसके आदमी के एबिलिटी वाइज बहुत अच्छा होता है, आदमी को समझ भी आता है। 7वें 8वें नंबर का बैट्समैन से आप अगर रन करवाते हो तो बाज़ का जब प्रेशर टाइम आएगा, जब हम मुश्किल में होंगे, तो ज़ाहिर बात है जब सेमीफाइनल वाला स्टेज आएगा या जहाँ मैच फंसा होगा, वहाँ पे फिर हम ज़्यादा जो है वनरेबल हो जाते हैं, क्योंकि आपके फिर आप बॉलिंग किससे कराओगे उस वक्त। तो मेरे ख्याल में पहला जो अलार्मिंग चीज़ थी वो ये थी कि जब हम शुरू अच्छा करते तो वी हैव टू फिनिश वेल एज वेल, क्योंकि हमें पता था कि उनके पास स्पिनर्स है और उन्हें हमें आराम से रन नहीं करने देने। दूसरे आमिर भाई की जो बात है उसको बैक कर रहा हूँ कि टोटली 2 बॉलर्स हैं, उनको आपने रिस्पेक्ट देनी थी और उनको विकेट नहीं देनी थी। बाकी नबी ऑर्थोडॉक्स से रन पे जाता है, बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन उसके पास ऐसी कोई वैरायटीज़ नहीं है जो आप नॉर्मल बड़े चलाएं लेंथ से बॉल करता है, क्रिएट करता है, लेकिन इससे ज़्यादा उसके पास वैरायटीज़ नहीं है। तो आपके पास 3 बॉलर्स थे टू हिट और मैच को बनाने की, हमने अननेसेसरली फिर विकेटें दी लोगों को, खुद ही प्रेशर बढ़ा दिया।